नमस्कार, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज बात करेंगे, कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं सद्भाव यात्रा में और जो कांग्रेस ने सभी को निमंत्रण दिया है। तो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं सद्भाव यात्रा, जिसको ये कहा गया था कि ये यात्रा निजी यात्रा है। अब सभी जो कांग्रेस के नेता हैं किस मुंह से वहां पे स्टेज पे खड़े होंगे, एक देखने वाली बात होगी। पूरे हरियाणा के अंदर यही चर्चा है सर। ये मनदीप जी है ना, बहुत सारे नेताओं के लिए कांग्रेस में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है इस एक फैसले ने। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि अगर विपक्षी पार्टी के कोई बड़े नेता हरियाणा में आ रहे हैं तो चर्चा ये हो कि भाई कितनी मजबूती पार्टी को मिलेगी, बीजेपी के लिए क्या कुछ कोई नई मुश्किल या कोई नया बयान वो दे के चले जाएंगे। लेकिन चर्चा अब ये हो रही है कि कांग्रेस के भीतर अब इस राहुल गांधी की एंट्री से क्या होगा। तो विजेंद्र सिंह ने जो ये मतलब हालात पैदा कर दिए हैं बहुत सारे नेताओं के लिए, और बहुत सारे नेताओं का मतलब पता है क्या है, जो तमाम पदाधिकारी हैं, लगभग लगभग सारे एमएलए हैं, क्योंकि कुछ ही विधायक हैं जो उनकी यात्रा में शामिल हुए अब तक, जिन्होंने उनकी यात्रा का समर्थन किया, कुछ ही विधायक, गिने चुने हैं, ज्यादा नहीं। तो सारे के सारे तो विधायक हो गए। अच्छा जी, आपके नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, आपके प्रदेश अध्यक्ष हो गए राव नरेंद्र, आपके प्रदेश प्रभारी हो गए। मतलब वो तमाम लोग जिनको अपॉइंट खुद एक तरह से राहुल गांधी ने अपॉइंट किया है कि आप जाइए हरियाणा कांग्रेस को संभालिए, अब उन्हीं के लिए एक पसोपेश की स्थिति, एक असमंजस की स्थिति, एक असहज स्थिति खुद राहुल गांधी ने ही खड़ी कर दी है। पूरे हरियाणा के अंदर रोस्ट किया जा रहा है सर आज नेताओं को। हाँ, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत रोस्ट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने एक बयान में ये कह दिया था, हालांकि उन्होंने बाद में बात सुधारी थी, लेकिन जो पहला वाक्य होता है ना, उसी को लोगों ने पकड़ लिया। और ये होता है क्योंकि वो एक इंस्टेंट प्रतिक्रिया थी कि भाई राहुल गांधी अगर आएंगे तो आप यात्रा में जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों जाऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए अगर प्रोग्राम आएगा, शेड्यूल आएगा, कोई जनसभा होगी तो फिर हम जाएंगे। ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन वो एक चीज पकड़ ली गई है और उसको लेकर उनको खूब रोस्ट किया जा रहा है। प्रभारी को बहुत रोस्ट किया जा रहा है, और सांसद जयप्रकाश जी को भी, सांसद जयप्रकाश जी को भी काफी रोस्ट किया जा रहा है। हाँ, जयप्रकाश जेपी जी को। अब जयप्रकाश जेपी अभी तक इस यात्रा से एक तो दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन अगर कल उस मंच के ऊपर वो जाते हैं, उस मंच के ऊपर वो होते हैं, तब और ज्यादा वो रोस्ट होंगे। क्योंकि अभी तक तो ठीक है कि भाई यात्रा का उन्होंने एक तरह से विरोध किया या बायकॉट लगा लीजिए, अपनी दूरी उन्होंने बना ली, तो वो ठीक है कि भाई उनकी मर्जी है। लेकिन ये सब करने के बाद, बहुत सारी टीका टिप्पणी के बाद, अगर वो वहां पर उस मंच के ऊपर होते हैं तो ये एक तरह से बहुत ही असमंजस की स्थिति बहुत सारे नेताओं के लिए, और जयप्रकाश जेपी के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, प्रभारी के लिए, खुद प्रदेश अध्यक्ष के लिए बनने जा रही है। लेकिन बात यह है मनदीप जी कि ये तो हो गई एक तरह से ट्रोलिंग, रोस्ट की बात, ये एक तरह से नॉन सीरियस सी बातें हो गई। इसका कोई ज्यादा सा असर होना नहीं है। ये एक तरह से वही है कि जो कांग्रेस में चल रहा है वही चलता रहेगा। जी महेंद्र जी, इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगा। राहुल गांधी जी सिर्फ यात्रा में नहीं आ रहे, वो एक जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूं, ये बड़ी बात है। अगर वो यात्रा में आते, थोड़ी देर चल के और वो चले जाते, तो वो एक तरह से थोड़ी सी फॉर्मेलिटी टाइप का हो जाता। लेकिन वो आ रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और जो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, इसी ने, जिन नेताओं के हम नाम ले रहे हैं, इसी ने उनको इस सिचुएशन में डाल दिया है। क्योंकि मंच लगेगा तो फिर वहां पर एक पार्टी का प्रोटोकॉल हो जाता है, उन सबको जाना पड़ता है। बाकायदा एक लेटर पार्टी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जारी कर दिया गया है इसके बारे में। तो ये बड़ी बात है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि नजर इस जनसभा और इस यात्रा पर, कम से कम मेरी और बहुत सारे लोगों की ये है कि यहां से हरियाणा कांग्रेस की जो राजनीति है वो क्या दिशा लेने जा रही है। इस मंच से हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं उनको क्या मैसेज दिया जाने वाला है।
यहां पर राहुल गांधी मंच से क्या बोलेंगे और ये तमाम नेता जो अभी तक एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं ये मंच से क्या बोलेंगे। हालांकि मैंने बहुत बार देखा है कि ये नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते रहते हैं, एक दूसरे से दूरी भी बनाए रहते हैं, लेकिन जब ये एक मंच के ऊपर होते हैं, एक कार्यक्रम में एक साथ होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। ये पार्टी में एकता होनी चाहिए, एकजुटता से हमें लड़ना चाहिए, एकजुटता की जरूरत है, एक रह के काम करना चाहिए, तमाम नेता ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन वो जैसे ही भाषण खत्म होता है, जैसे ही उस कार्यक्रम की जो कुर्सियां हैं वो तय होती हैं, सभी नेता अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन यहां से मैं वही कह रहा हूं कि मनदीप जी, महेंद्र जी, जी जो एक सभी को निमंत्रण के लिए हरियाणा कांग्रेस ने एक लेटर निकाला है, उसमें एक लाइन और लिखी गई है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं बहुत सारी जगह, तो भाई जो वो नेता जहाँ पे चुनाव है वो ना आए, वो चुनाव पे फोकस करे। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिन नेताओं का अपन नाम ले रहे हैं, हम नाम ले रहे हैं जिन नेताओं का, कि वो ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनको पता है कि ट्रोल में होंगे। दो चीजें हैं, एक तो ये बहाना अच्छा है और दूसरा ये बहाना जेन्युइन भी है, क्योंकि देखो चुनाव जरूरी है भाई। जो नेता अगर कोई चुनाव का बहाना भी बनाए, और खासतौर पे जो आपके इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके उम्मीदवार हैं, या किसी की कहीं पर विशेष तौर पर ड्यूटी लगी हुई है कि आपको इलेक्शन संभालना है, अगर वो बिल्कुल एन वोटिंग से पहले एक दिन, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल दिन होता है चुनाव प्रचार के बाद, जो माइक्रो मैनेजमेंट होती है, जो बंद कमरों की बातचीत होती है, जो टेबल के ऊपर बैठकर गुणा भाग होता है, वो बहुत क्रूशियल दिन होता है। अगर उस दिन आप छोड़ के एक जनसभा के पीछे लग जाएंगे तो ये एक तरह से, ये भी पार्टी विरोधी एक तरह की गतिविधि है, क्योंकि अंतिम तौर पर ये जो जनसभा हो रही है, ये जो यात्राएं हो रही हैं, जितने भी ये राजनीतिक कार्यक्रम हैं, उसका जो अंतिम पड़ाव है वो तो चुनाव ही है ना। और चुनाव में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उससे ही आप दूरी बना लेंगे और एन मौके पर दूरी बना लेंगे, तो फिर ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप इस सिचुएशन को। तो ये जो लेटर में एक जो लाइन लिखी गई है वो सही है, बल्कि अगर ये नहीं लिखते तो पशोपेश की स्थिति हो जाती कि यार सभी को कहा गया है, लेकिन अगर ये लोग नहीं गए तो फिर उनके ऊपर वही मुहर लगती कि भाई ये तो विरोध के तौर पे नहीं गए, ये तो जानबूझ के नहीं गए, जबकि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन बहाना है, ये तो वहां पर जिम्मेदारी निभानी जरूरी है। अब यहां से मंच से क्या कुछ बोला जाता है, यहां से राहुल गांधी क्या संदेश देते हैं, क्या ये जो तमाम नेता हैं, और खासतौर पर मैं तो इनके वर्कर्स की बात करना चाहता हूं। अब जो कह रहे हैं कि मनदीप जी ट्रोल हो रहे हैं, ये ट्रोल करने वाले ज्यादातर पता है कौन है? ये कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के ही नेताओं को ट्रोल कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। हाँ, ये मैं वही कह रहा हूं ना, कांग्रेस के नेताओं को ट्रोल कर रहे हैं। तो ये क्या ये लोग एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि अब तो एक मंच के ऊपर ये सारे हो आ गए हैं। और मैं एक बहुत ही ना जेन्युइन दर्द बताता हूं, जो है ना गंभीर वर्कर हैं कांग्रेस के, उनको दर्द होता है इस बात से जब ये नेता आपस में लड़ते हैं, जब ये जो कार्यकर्ता ना कुछ होते हैं ट्रोल टाइप के, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा है, मज़े लेने की आदत सभी को है, सभी को लगता है कि भाई मैं है ना अपने नेता की हाजिरी मारने के लिए अगर दूसरे को ज़्यादा छोटा दिखाऊंगा, गालियां ज़्यादा दूंगा, तो मैं अपने नेता का बड़ा भक्त बन पाऊंगा, मैं दिखा पाऊंगा कि मैं हूँ जी आपका ओरिजिनल भक्त। लेकिन जो गंभीर वर्कर हैं, जो चाहते हैं कि कांग्रेस का कुछ भला हो, तो वो अपने इन नेताओं की इस आदत से भी दुखी हैं और कार्यकर्ताओं की आदत से भी दुखी हैं। उन लोगों को सच में ही इस बात से खुशी हो रही होगी कि चाहे बेशक किसी भी स्थिति में ये नेता एक मंच के ऊपर आए, लेकिन ये अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूं कि सिर्फ राहुल गांधी आए हैं तभी ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी उनके मुख्यमंत्री तक के कार्यक्रम ऊपर से आते हैं, उनके संगठन के कार्यक्रम ऊपर से आते हैं, भाई ऊपर से आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से बाकायदा ऐसे कार्यक्रम आने चाहिए कि जिसके जरिए, जिसके बहाने ये नेता महीने 2 महीने में एक साथ बैठ सके,
ये जरूरी नहीं है कि भी राहुल गांधी ही आए तो ही ये लोग एक मंच के ऊपर आए। आपको एक ऐसी व्यवस्था, ऐसे कार्यक्रम, ऐसी टास्क सब कुछ देनी चाहिए अपनी स्टेट कार्यकारिणी को, अपनी स्टेट लीडरशिप्स को, कि भाई आप लोग आपस में बैठें किसी एक मुद्दे के ऊपर, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, वो चाहे किसी भी तरह का सम्मेलन हो, वो किसी भी तरह की रैली हो, हमें आप तमाम लोग एक मंच के ऊपर दिखने चाहिए। उससे क्या होगा कि जो कार्यकर्ता लोग हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, इनको आपस में एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का एक मंच मिलेगा, एक स्पेस मिलेगा। इन लोगों के भीतर भी जो मन मुटाव होता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई की एक जो भावना होती है, वो कम होगी जब ये लोग एक साथ एक सभागार में कहिए या एक मैदान में नारे लगाएंगे अपनी पार्टी के लिए। तो इनके भीतर भी एक भावना जाएगी कि हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता, किसी एक नेता के कार्यकर्ता नहीं हैं। जी महेंद्र जी, लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक चीज और हो सकती है, अगर वहां पे कल किसी नेता के खिलाफ हुटिंग होती है, बड़े नेता के खिलाफ, तो क्या रिएक्शन जाएगा, किस पे ये ब्लेम आएगा कि हुटिंग करवा दी या फिर कैसे? ये तो मैं कह रहा हूं कि ये तो फिर बहुत बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाएगी। और ये इस आज की तारीख में कांग्रेस है ना ऐसी सिचुएशन पे है कि भाई इसके बाद क्या होने जा रहा है, किस दिशा में पार्टी जाएगी। क्योंकि ये 5 राज्यों की जो विधानसभा चुनाव हैं, इसमें बेशक कांग्रेस के लोग हैं ना एक तरह से अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेते हैं ना, हार के बाद भी, कि जी देखो हमारा वोट परसेंट बढ़ा जी, देखो पिछली बार से तो ज्यादा वोट आए हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने एक चीज तो निकाल ली कि जी देखो हम तो ना पहले 3 स्टेट में हमारी सरकार थी, अब 4 में हो गई है। लेकिन सच्चाई ये कि 5 राज्यों में इलेक्शन था, 4 में आप हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं, मुकाबले में कहीं नजर नहीं आए हैं। तो इस बात के ये जो झटका लगा है और लोगों के जहन में जो एक मैसेज गया है कि बीजेपी अगर बंगाल जैसा बहुत ही क्रुशियल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही मुश्किल स्टेट जहां पर ममता बनर्जी जैसी लीडर हैं, उस स्टेट को जीत सकती है, तो फिर बीजेपी कुछ भी कर सकती है। यहां तक कि पंजाब के बारे में भी कयास लगने लगे हैं कि भी अगर बंगाल जीत लिया तो क्यों नहीं पंजाब में जीत जाए, चाहे बेशक कितना विरोध हो। तो ये चीजें हैं ना कि भी बीजेपी की तरफ एक लोगों का झुकाव या बीजेपी और जो कॉन्फिडेंस, और कांग्रेस से एक तरह से ये लग रहा है, मैं कह रहा हूं, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि जो लोग कांग्रेस के मतलब कट्टर भक्त, और मीडिया में भी ये होता है ना कि भी एक विपक्ष के पक्ष के पत्रकार और एक सरकार के पक्ष के पत्रकार, वो लोग भी जो एक तरह से यूं माना जाता है कि कांग्रेस को हर तरह से कवर फायर देते हैं, वो लोग भी कांग्रेस लीडरशिप और कांग्रेस की जो ये चुनावी चूक है इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। तो यहां से कांग्रेस एक नए मोड़ के ऊपर खड़ी है। अब उस मोड़ से कोई वो रोंग टर्न ना ले ले, इससे कोई रास्ता भटकने वाला टर्न ना ले ले, तो ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है। एक तरह से तलवार की धार के ऊपर चलने वाली बात है। आपने जिस तरह से, क्योंकि आपके जहन में भी आया होगा ना कि भाई ये स्थिति हो सकती है, क्योंकि आपको भी पता है ना कि ये जो नेता एक मंच के ऊपर आएंगे, इनके दिल में कोई मतलब सद्भाव नहीं पैदा हो गया है एक दूसरे के प्रति। एकदम से ये नहीं हो गया कि नहीं जी हमारी यात्रा है, पार्टी की यात्रा है, हमारे नेता की यात्रा है, हम उन्होंने बुलाया है हम जाएंगे, ऐसा नहीं है। और ना ही इनके कार्यकर्ता में कोई ऐसा लगाव है कि जी हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम तो पार्टी के लिए काम करेंगे, इनकी मजबूती के लिए काम करना ही हमारा मकसद होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के बीच में ये कार्यक्रम हो रहा है और सबसे बड़े नेता पार्टी के मंच के ऊपर होंगे, तो सभी की बहुत पैनी नजर है कि यहां से क्या संदेश कांग्रेस देती है। जी धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी शेयर करें और आप लोग भी बताएं कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस किस मोड़ पे खड़ी होगी, और क्या गोकुल सेतिया विधायक जी या फिर और सब साथी विधायक हैं, सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो क्या वो इस मंच पे मौजूद होंगे, देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।